अभी क्लासेज में आपका स्वागत है। अस्सी शब्द प्रतिज्ञा डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। डिक्टेशन नंबर होगी 19। वर्ष 2015 में भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन और उच्च न्यायालय संबंधी तत्कालीन संविधियों को पुनः अधिनियमित एवं समेकित करने के लिए पारित किया गया। सन 1861 तथा सन 1911 के उच्च न्यायालय अधिनियमों के प्रावधानों को इसमें पुनः अधिनियमित किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा सम्राट द्वारा निर्धारित संख्या में नियुक्त अन्य न्यायाधीश होते थे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं भी निर्धारित की गई। उच्च न्यायालयों को आरंभिक और अपीलीय अधिकारिता दी गई, जिसमें खुले समुद्र में किए गए अपराधों से संबंधित अधिकारिता भी शामिल थी। उन्हें अधिलेख न्यायालय घोषित किया गया तथा न्यायालय के कार्यों को नियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति भी दी गई, किंतु राजस्व मामलों में किसी आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने का स्थानीय प्रचलन और परंपरा के अनुसार राजस्व एकत्र करने के लिए की गई किसी कार्यवाही को अमान्य करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया। उसके पास सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षण की निहित शक्तियां थी। ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 को अधिनियमित करते हुए भारत की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यकलाप को नियमित करने के लिए एक नया विधान दिया। अधिनियम में उच्च न्यायालय की स्थापना, अधिकारिता और शक्तियों को नियमित करने वाले कई प्रावधान थे। सन 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, जिनकी नियुक्ति समय समय पर सम्राट द्वारा की जाएगी। सन 1911 के अधिनियम के उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया जिसमें न्यायाधीश की अधिकतम संख्या 20 निश्चित की गई थी तथा सन 1935 के अधिनियम ने सपरिषद सम्राट को समय समय पर प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने की शक्ति प्रदान की। तत्कालीन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, इसमें विधिक प्रशासन तथा न्यायाधीशों की शक्तियां सन 1935 के अधिनियम में भी वैसी ही बनी रही जैसी वे उसके पहले थी। सन 1915 में किसी राजस्व संबंधी मामलों को संज्ञान में लेने की 3 प्रेसिडेंसी उच्च न्यायालयों की आरंभिक अधिकारिता पर जो प्रतिषेध आरोपित किया गया था उसे जारी रखा गया। सन 1935 के अधिनियम में उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों के वेतन भत्तों तथा पेंशन के संबंध में यह प्रावधान किया गया कि इन्हें न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय सम्राट द्वारा निश्चित किया जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया कि न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद इनमें से किसी में भी उसके लिए हानिकर परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण प्रावधान ने कार्यपालिका के किसी हस्तक्षेप की संभावना से न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की। धन्यवाद। तो यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन थी, जो राजस्थान हाई कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि ये डिक्टेशन सही बना रहा हूँ या गलत है। धन्यवाद।